जय हिंद दोस्तों। नेपाल में आप देख रहे होंगे, न्यूज में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, वहां के लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री के पत्नी को जिंदा जला दिया गया, प्रधानमंत्री को, जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उनको भागना पड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मारपीट किया गया, वहां पे कई मंत्रियों को मारा पीटा गया, कई मंत्रालय के लोग देश छोड़ के फरार है। तो ऐसी स्थिति हो गई, वहां सत्ता भंग हो गया हुआ है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर फरार है, लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सारी सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ कर चुके हैं, पूरे देश में आगजनी कर रहे हैं, बहुत बुरा स्थिति है। तो आपको बता दूं यह हो क्यों रहा है, कारण क्या है। तो आपने इसमें एक एंगल सुना होगा जिसको जेन जेड कहा गया है, जेन जेड आंदोलन। ये जेन जेड है क्या, ये कौन है जेन जेड वाले जो ये आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पूरे देश को फूंक चुके हैं, क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये जेन जेड कौन है। ये जेन जेड हर देश में होते हैं, इसीलिए आप सुनते होंगे कि भारत के लोग भी, भारत के बहुत सारे नेता और भी कंट्री के नेता ये बयान दे चुके हैं कि ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, अन्य देशों में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि ये काफी निंदनीय है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि ऐसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि जेन जेड आखिर है क्या और ये हर देश में कैसे पाया जाता है, किनको हम जेन जेड कहते हैं। तो जेन जेड उसको कहते हैं जो 1995 से लेकर 2020 के बीच जिनका जन्म हुआ, उन्हें जेन जेड कहा जाता है, मतलब जनरेशन जेड। ये जनरेशन जेड में आते हैं, मतलब ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ और इंटरनेट जब पीक पर है उसके बीच में उनका जन्म हुआ, मतलब ये डिजिटल जमाना में जिनका जन्म हुआ 1995 से लेकर 2020 के बीच, उन्हें जनरेशन जेड कहा जाता है, जेन जेड शॉर्ट में कहा जाता है। और ये जो होते हैं काफी खतरनाक लोग होते हैं, मतलब कि अभी आप देखेंगे इनका जो सोच होता है ये पुराने जनरेशन से बिल्कुल अलग होता है। ये किसी की नहीं सुनते हैं, पूरे दिन चाहे किसी भी काम को ये डिजिटल तरीके से ही करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि फ्रेंड भी बनाते हैं तो डिजिटल आईडी से ही बनाते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा ही बनाते हैं। इनका है फिजिकल फ्रेंड बहुत कम होता है। जो आमतौर पर अभी देख रहे होंगे कि नए युवा है जिसमें से 80 से 90% लोग एक नई दुनिया में खोए हुए रहते हैं, चाहे गेमिंग के दुनिया में, चाहे सोशल मीडिया के दुनिया में, चाहे हर चीज डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं, रिश्ता भी डिजिटल तरीके से निभाते हैं, दोस्ती भी डिजिटल तरीके से करते हैं, यहाँ तक कि प्यार शादी सब डिजिटल तरीके से कर रहा है। तो ये जनरेशन जेड इनको कहा जाता है, जेन जेड कहा गया है। अब ये हिंसक क्यों हुआ जेन जेड, जेन जेड हिंसक क्यों हुआ नेपाल में, तो आपको बता दूं ये इसलिए हुआ कि नेपाल में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, ऐसे ऐसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी जैसे भारत में चल रहा है इस तरह से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारे को एक साथ बंद कर दिया गया था नेपाल सरकार के द्वारा, टोटल के टोटल। वहां सोशल मीडिया खत्म ही कर दिया गया था। तो सोशल मीडिया जब बिल्कुल खत्म ही हो गया तो क्या हुआ, वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया, लोग उग्र हो गए। वहां के जेन जेड के साथ साथ पुराने जनरेशन के लोग भी थे, सारे उग्र हो गए, क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया नहीं रहने का मतलब है कि दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाना, बिल्कुल कट जाना। और आज के जनरेशन जिसे जेन जेड कहते हैं उनका तो समझिए एक सांस ही है, वो अगर बिना मोबाइल का तो सांस ही नहीं ले सकते हैं। और मोबाइल में अगर सोशल मीडिया नहीं है तो फिर मोबाइल किसी काम ही का नहीं है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना यूट्यूब है, ना टिकटॉक है, ना व्हाट्सएप है, और कुछ है ही नहीं, तो फिर मोबाइल किसी काम का ही नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए सारे हिंसक हो गए और तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा वहां के पब्लिक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगी कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विदेशी कंपनियों से पैसा लिया जा सके, उनसे अवैध वसूली किया जा सके चालू करने के लिए, इसीलिए इस पर बैन कर दिया गया है। और वहां के लोग अस्त व्यस्त हो गए, सारे दुनिया से कनेक्शन उनका कट गया, यहाँ तक कि उनको कोई खबर कहीं का नहीं मिल रहा था, कहीं का न्यूज नहीं मिल रहा था, कुछ पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ अपनी जानकारी नहीं, इन्फॉर्मेशन किसी को दे पा रहे थे, सारा चीज ठप पड़ गया था, जिंदगी बिल्कुल शांत हो गया था। इसीलिए लोग वहां के उग्र हो गए और पूरे देश को फूंक डाला। अब इस देश को सामान्य स्थिति में आने में कई महीने लग जाएगा और जो नुकसान किया गया है पब्लिक के द्वारा उसकी भरपाई करने में कई साल लग जाएंगे। देखिए आपको बता दूं, सोशल मीडिया भले ही किसी भी कंट्री का हो, किसी भी देश का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के डेट में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। अपने इंडिया में ही आप देख सकते हैं, इससे करोड़ों लोगों का रोजी रोजगार चल रहा है, इससे दो पैसा कमाते हैं, अपनी घर चलाते हैं। ये करोड़ों की संख्या में जो 20,000, 30,000, 50,000 रुपए इससे अर्न करते हैं। और लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए महीने का अर्न करते हैं, वो लाखों की संख्या में ऐसे लोग, और हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए महीने का अर्न करते हैं इसी सोशल मीडिया से। तो ऐसे ऐसे बना हुआ है, बटा हुआ है, डिवाइड हुआ है। लेकिन 10,000, 20,000, 50,000 कमाने वाले सोशल मीडिया से तो लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। भारत में ही सिर्फ बात करूं तो ऐसे ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड के हर देशों में आजकल के युवा, अधिकतर आबादी सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, या फिर सोशल मीडिया से कमा रहा हो, या फिर बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के द्वारा वो
प्रमोट करते हैं, अपना बिजनेस को वहां पे रखते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, उससे कस्टमर आते हैं, उनसे उनका क्लाइंट आता है, उससे उनका लीड आता है। तो किसी न किसी बहाने से सोशल मीडिया आज के डेट में, चाहे बिजनेस हो, कोई काम हो, चाहे आपको काम खोजना है, चाहे लोगों से जुड़ना है, लोगों से कनेक्शन करना है, चाहे आपको कंटेंट बना के कमाना है, हर तरह से बहुत तरीके से सोशल मीडिया से लोग पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। एक रोजी रोजगार का साधन है और इसको बंद होने का मतलब है कि लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। उसके बाद वर्ल्ड से लोगों का कनेक्शन भी कट जाता है, बाकी देशों से कनेक्शन कट जाता है, अपनों से कनेक्शन कट जाता है। आप खुद दूसरे शहर में क्या हो रहा है अपने शहर में नहीं जान सकते हैं। ऐसा हो गया आज का सोशल मीडिया। और सारे मेन स्ट्रीम जितना भी मीडिया है आप देखते होंगे, वो भी आजकल सोशल मीडिया पे ही आ गया है। चाहे यूट्यूब के माध्यम से चैनल बना के काम कर रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज पे काम कर रहे हैं, चाहे एक्स हैंडल पे काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गया हुआ है। तो इसको बंद अगर कोई सरकार किसी भी देश में करता है, आज के डेट में जैसे जनरेशन जेड बोला जाता है, जनरेशन जी बोला जाता है, तो वो हिंसक होना लाजमी है, हिंसक हो ही जाएगा, चाहे कोई भी देश हो, कहीं भी हो। इसी पर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर भारत में ऐसा कुछ होता है तो भारत में भी लोग हिंसक हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। तो भारत सरकार तो भारत को डिजिटल इंडिया करने के लिए प्रयास कर रही है, नारा दे रही है, इसके लिए बहुत सारे योजना चल रहा है। तो हमारे भारत में तो डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर चीज को डिजिटलकरण किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ का नेता बहुत सारे बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुआ, वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ, पाकिस्तान में तो होता रहता है, अब नेपाल में हुआ, सिर्फ भारत बचा हुआ है। आने वाले समय में भारत के लोग भी हिंसक होकर प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय बयान है, बहुत ही खराब बयान है और ये लोगों को उकसाने वाला बयान है। बस सोशल मीडिया के दोस्तों से आगाह करना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे जो पोस्ट कर रहे हैं या फिर कमेंट कर रहे हैं किसी को वीडियो में, नेपाल वाले वीडियो में, आप ऐसा न करें। यह एक तरह से देशद्रोह के श्रेणी में आता है और हो सकता है आने वाले समय में आपका पोस्ट, आपका वीडियो वायरल हो जाता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा सके, कानूनी एक्शन लिया जा सके। इसीलिए इस मसले पर भारत को सम्मिलित न करें। भारत एक अलग शक्ति है, भारत एक अलग देश है, भारत एक डेवलप करता हुआ मुल्क है और भारत और नेपाल में जमीन आसमान का फर्क है।